हेलो एवरीवन, एसीएस और केमिस्ट्री सीखे आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो उसमें हमने देखा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और अगर कोई बेंजोइक एसिड के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। और साथ ही हमने एग्जाम्पल्स किए थे जिनमें हमने पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूटेड जो है मतलब बेंजीन रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। ठीक है, जो ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट को हम SIR भी कहते हैं। SIR का मतलब क्या है? स्टीरिक इनहिबिशन, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है कि स्टीरिकली इनहिबिट करेगा ये रेजोनेंस में। तो इसमें क्या होता है, अगर इसके बारे में देखें तो क्या है, ग्रुप्स प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन इनहिबिट द क्रॉस कंजुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग विच मेक्स दिस ग्रुप मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड कोरस्पॉन्डिंग टू पैरा एंड मेटा आइसोमर। इसका मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा वो ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग की क्रॉस कंजुगेशन को होने से रोकेगा, और जिसकी वजह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होगा वो जो है ज़्यादा एसिडिक होगा देन बेंजोइक एसिड, और चाहे उसका पैरा और मेटा आइसोमर उससे जो ज़्यादा एसिडिक होगा। कैसे होता है देखिए, अगर मान लो जो बेंजीन रिंग है, मान लो सिंपल अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो आपको पता है बेंजीन रिंग जो है प्लेनर होती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेट आयन। तो क्या होता है, इस कार्बन का और इस कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और एक प्लेन में होने की वजह से मान लो यहाँ पे भी जो है प्लेनर है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो कंजुगेशन है, वो जो है इजीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेन में होते हैं। तो अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई ऑर्थो पे ग्रुप लगाऊं, इस ऑर्थो पे ग्रुप लगने की वजह से देखो, मान लो यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, कोई भी ग्रुप लगाऊं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, और इस स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से मान लो जो ये ऑर्बिटल्स पैरेलल थे एक दूसरे के, ठीक है, मान लो, तो वो क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल थे, ऑर्बिटल्स जो है एंटी पैरेलल हो जाएंगे और इनमें कंजुगेशन इजिली नहीं होगी। तो ये क्या, मान लो कुछ इस टाइप से क्या हो जाता है, मान लो एक ग्रुप होने की वजह से ग्रुप यहाँ पे चला गया इधर से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव या फिर OH, मतलब कुछ इस टाइप का हो जाता है। यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो है आउट ऑफ द प्लेन चला गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या हुआ, ग्रुप ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, और जिसकी वजह से मान लो जो ये ऑर्बिटल्स जहाँ पे कंजुगेशन हो रही थी, इन ऑर्बिटल्स की, जो मान लो अगर इस और इस ऑर्बिटल जो कंजुगेशन हो रही थी वो कंजुगेशन अब नहीं हो पाती, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे जो है रेजोनेंस में, मतलब यहाँ पे जो है रेजोनेंस नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, नो लोकलाइजेशन, जो डीलोकलाइजेशन थी वो यहाँ पे नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करता हूँ। मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, CH3 एक मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पे है, अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पे है तो उसकी वजह से जो ये जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, इनकी A जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आप बस देखना, अगर बेंजोइक एसिड में यानी कि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पे लगा है तो उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। आंख बंद करके वो आगे लिख देना। ठीक है, तो A सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और बाद में बात करूँ यहाँ पे मेटा है और ये पैरा है, और साथ में यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर इन तीनों का कंपेरिजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, CH3 क्या है, एक इसमें प्लस H इफेक्ट, यहाँ पे मेटा पोजिशन में तो यहाँ पे प्लस H नहीं लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, प्लस I इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3 होने की वजह से यहाँ पे प्लस H भी लगाएगा और साथ में यहाँ पे प्लस I भी लगेगा, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, A, उसका आएगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक होगा, उसका आएगा D, फिर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस H लग रहा है, नहीं लग रहा, माइनस सिर्फ और सिर्फ प्लस I लग रहा है, तो उसका आएगा B, और उसके बाद क्या आएगा C। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से कराया था। ठीक है, एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। इसमें क्या है, क्योंकि CH3 क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन क्या इफेक्ट, पैरा
पोजीशन पे लगता है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे इफेक्ट नहीं लगता, पैरा पोजीशन पे इस इफेक्ट की वजह से इसकी जो इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे OH लगा है, ये OH है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा और यहाँ पे OH लगा है पैरा पोजीशन पे। अगर मैं अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बात करूँ तो सिंपल मैंने अभी आपको कहा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, तो ये जो है ऑर्थो पे लगा है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है SIR है, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे OH क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, साथ में -I भी शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीजोमेरिक ओवरऑल इसका जो होता है मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ओवरऑल मीजोमेरिक होता है। तो मीजोमेरिक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना, तो जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा ए के बाद आएगा बी के बाद आएगा C, ठीक है, ये आएगा इसका ऑर्डर। ऑर्थो इफेक्ट पे OH होने की वजह से जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ये देखिए यहाँ पे COH है, साथ में एक जगह लगा है ऑर्थो पे Cl, फिर लगा है CH3, साथ में लगा है OMe। Cl का क्या इफेक्ट होता है, -I, और ये CH3 क्या होता है, +H, और ये क्या होता है, +M इफेक्ट होता है इनका। तो अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट तीनों में लग रहा है, यहाँ पे Cl भी ऑर्थो पे, CH3 भी, OMe भी ऑर्थो पे, यानी कि यहाँ पे जो अगर मैं SIR है ऑर्थो इफेक्ट की बात करूँ तीनों में लग रहा है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे, देखो यहाँ पे -I है, ये जो है -I की वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है। और CH3 क्या है, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और OMe मीजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा, मीजोमेरिक, यानी कि कम एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा A, B के बाद आएगा C, ये आ जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये था ऑर्थो इफेक्ट, छोटा सा इफेक्ट था, बस आपको याद रखना है कि अगर बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप ऑर्थो पे है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल कि फिनोल्स के कंपाउंड्स की बात करूं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी। आप एक बात याद रखना अच्छे से, फिनोल्स में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड में लगेगा, बेंजीन रिंग जहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में लगेगा। फिनोल्स में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, ये बात याद रखना अच्छे से, याद से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, एक कंपैरिजन करूँ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स के बीच में, तो ये देखिए CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है OH होगा, OH से क्या फिनोक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पे क्या होगा O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो ये क्या है ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर इसके pKa की बात करूँ तो जो pKa है जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa होता है 4.76 के अराउंड, ठीक है, और इसका जनरली pKa होता है 9.9 के अराउंड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इनका pKa कम है। और अगर मान लो फिनोल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे सिंपल फिनोल लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक फिनोल जिसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना आ जाए, ठीक है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके देखते हैं। तो वही यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे बनेगा अनाइन, किसी भी मतलब अनाइन ही बनता है अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अनाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, अनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ना। तो अगर ये अनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो जिस भी फिनोल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा अनाइन को, अनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये जो है लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात मैंने तो आप दोबारा से बता देता हूँ कि कभी भी याद रखना, फिनोल्स के केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, फिनोल के केस में कोई भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करें, अगर इसके एग्जांपल कंपेयर करने आ जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे क्या है फिनोल, फिनोल के ऊपर लगा है पैरा पे OMe, यहाँ पे मेटा पे है, यहाँ पे ऑर्थो पे है, और यहाँ पे सिंपल फिनोल है।
ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो अगर OMe यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा है तो पैरा पोजीशन पे OMe क्या इफेक्ट डालता है, यहाँ पे मीजोमेरिक भी लगेगा इस OMe की वजह से, और साथ में यहाँ पे माइनस आई भी लगेगा। यहाँ पे मीजोमेरिक नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस आई लगाएगा ये वाला, और यहाँ पे मीजोमेरिक भी लगेगा और साथ में माइनस आई भी लगेगा, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो अब देखिए पैरा पोजीशन पे भी मीजोमेरिक और आइसोमेरिक लग रहा है, सॉरी इंडक्टिव, यहाँ पे भी मीजोमेरिक प्लस आई और माइनस आई लग रहा है, ऑर्थो पे भी। तो यहाँ पे दोनों का मीजोमेरिक सेम होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब बेंजीन यहाँ पे मूव करेंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और फिर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस पोजीशन पे भी एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा, एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा, और एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा। यानी कि अगर ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है और ऑर्थो पे लगा है तो नेगेटिव चार्ज जो है सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इनका मीजोमेरिक सेम है। अगर इनका मीजोमेरिक सेम है तो हम बाद में इनका इंडक्टिव चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यस हाँ कंपेयर करते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, डी वाला। फिर यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे, देखो जो ये है OMe ज़्यादा अच्छा इंडक्टिव लगाएगा, OMe माइनस आई जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे C और बाद में आ जाएगा A, क्योंकि A का जो है इंडक्टिव भी कम है और मीजोमेरिक भी इक्वल लग रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लगा OH, साथ में CH3 ग्रुप लगा है, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीजोमेरिक भी लग रहा है और साथ में यहाँ पे CH3 का जो इंडक्टिव होता है प्लस आई होता है। यहाँ पे क्या होगा, मीजोमेरिक नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी है और साथ में प्लस आई भी है, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो आप लोगों को पता है अगर इलेक्ट्रॉन प्लस आई क्या है और प्लस आई दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो ये क्या होंगे, बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, डी वाला। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, तो उसके बाद आ जाएगा बी जीत जाएगा। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ए और सी में से कौन जीतेगा। तो अब देखिए यहाँ पे CH3 जो है ज़्यादा इंडक्टिव लगा रहा है, यानी कि ज़्यादा प्लस आई इस पर लग रहा है, और यहाँ पे प्लस आई ये कम लगा रहा है, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब थ्रू बॉन्ड प्लस आई प्लस एच तो सेम है ना, तो प्लस आई के थ्रू जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि अब कौन जीत जाएगा, अब पैरा वाला जीत जाएगा और मेटा और ऑर्थो वाला रह जाएगा, DBA और बाद में आ जाएगा C, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब सारा खेल इंडक्टिव इफेक्ट का आ जाएगा अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की बात करेंगे तो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में साथ में NO2 लगा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ पे OH के यहाँ पे NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, यानी कि कौन सा लगा रहा है, -M लगा रहा है और साथ में माइनस आई लगा रहा है, इंडक्टिव भी लगाता है। यहाँ पे -M तो नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस आई लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, ऑर्थो पे -M भी लगेगा, साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव मीजोमेरिक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इक्वल है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो जो ऑर्डर होना चाहिए था, ऑर्डर क्या होना चाहिए था इसका, पहले आना चाहिए था ऑर्थो वाला, ठीक है, यानी कि फिर आना चाहिए था इसमें पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पे मीजोमेरिक से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और फिर आना चाहिए था यहाँ पे मेटा वाला, और बाद में सिंपल आना चाहिए था फिनोल। ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जो इसका ऑर्डर होता है थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, जो पैरा वाला है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर आता है ऑर्थो, फिर आता है मेटा, फिर आता है फिनोल। वो क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ ऑर्थो वाले की, यहाँ पे क्या लगा है NO2, यहाँ पे क्या लगा है OH, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ पैरा वाले की, ये है OH, यहाँ पे लगा है NO2। यहाँ पे क्या होता है, यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और यह है पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो है यहाँ से ये H रिलीज ईजिली नहीं होता, यहाँ से ये H जो है ईजिली रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो है लेस एसिडिक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये H ईजिली रिलीज नहीं होता। अगर ये H ईजिली रिलीज नहीं होगा तो ये लेस एसिडिक होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, करेंगे ना, आगे हम सिर्फ एक ही मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे जो है लेस एसिडिक हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल से। जो ऑर्डर आएगा तो पैरा वाला जीत जाएगा, फिर और तो फिर मेटा और फिर फिनॉल। ठीक है, अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्बन एसिड्स के बारे में। कार्बन एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, मिथिलीन कंपाउंड होते हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, साइक्लिक और असाइक्लिक के बारे में भी बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।